गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार जैसे वतन होते सागर गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना की बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 28 दिसंबर 2022 वार बुधवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। श्री सद्गुरु अथाह समुद्र है, आप उस जल की मछली बन जाएं तो सदैव आपको जल रूपी गोद में रखेंगे और आप निर्भय हो जाएंगे। जो चालाक और चतुर हैं वे भक्ति पथ में उलझ जाते हैं, इसलिए तुम अनजान बनकर भक्ति भाव से कदम बढ़ाते चलो। श्रद्धावान के ऊपर सदैव दया की दृष्टि होती है, इसलिए वह सदैव मौज में प्रसन्न रहते हैं। जो भ्रम करते हैं वह सद्गुरु की महिमा को नहीं जानते। मनमुख तो हर समय भयभीत रहते हैं और गुरुमुख के रक्षक सद्गुरु हैं। भगवान की लीला देखना चाहते हो तो श्रद्धा बढ़ाओ और चतुराई को कम करो। सद्गुरु युग युग में भक्तों के बिगड़े कार्य संवारते आए हैं, आप भी उन पर विश्वास करिए, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। मालिक की महिमा गाओ, खुशियां मनाओ, उनका दामन ना छोड़ो और अपना सारा उत्तरदायित्व उन्हें ही सौंप दो। यह जगत एक धर्मशाला है, अगर इसमें मोह नहीं करोगे तो सुखी रहोगे। उठते बैठते प्रसन्नचित रहो और मुख से प्रभु के गीत गाते रहो। प्रेम धन संचित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं है, वे इस लोक में और परलोक में भी आपके साथ हैं। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कष्ट नहीं व्यापेगा और आप सदैव हंसते रहेंगे। आपके ऊपर कष्ट क्लेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो वह स्पर्श भी नहीं करेंगे। तुम अपनी मानवता, भक्ति और मुक्ति मालिक के प्रेम में ही जानो। सद्गुरु सच्चे पातशाह सचखंड वासी हैं। उनके श्री वचनों तथा आज्ञा का अनुसरण करने से मंजिल पर पहुंच जाओगे। निष्काम सेवा से सद्गुरु मिलते हैं, ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती या आलस्य मत करो। आत्मिक धन के शत्रु तुझ अकेले से नहीं डरेंगे। सद्गुरु को पुकारो, उनका नाम सुनकर वे शीघ्र भाग जाएंगे। श्री सद्गुरु जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। सारी रचना का रचयिता और कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो, वह प्रसन्नता से ना हंसे तो और कौन हंसेगा। भक्ति मार्ग में पग पीछे नहीं हटाना चाहिए, सदैव आगे ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसी दुखी को सहारा देना ही शुभ कर्म है। मन, वचन और कर्म से ही दूसरों को रूहानी सहायता देने वाला धर्मात्मा है। तुम अपने हृदय का आंकन करो और बुराई सोचना छोड़कर सबकी भलाई सोचो।
जैसे फूल में से सहज स्वभाव सुगंध आती है, इसी प्रकार तुम अपने को अच्छा समझते हो तो तुम में भी स्वतः अच्छाई ही प्रकट होनी चाहिए। भला करोगे तो भला ही होगा। अच्छे व्यक्ति को सारा जग अच्छा और बुरे व्यक्ति को सारा जग बुरा दृष्टिगोचर होता है। घृणा करोगे तो घृणा मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। यदि आप दुखी नहीं रहना चाहते तो दूसरे को दुख क्यों पहुंचाते हो। अगर क्रोध नहीं करोगे तो जीवन अमृतमय बन जाएगा। क्रोध नहीं छोड़ोगे तो जीवन बोझ स्वरूप हो जाएगा। दूसरों को दुखी करके जो सुखी रहने की अभिलाषा करता है उसे स्वार्थी समझना चाहिए। आलस्य को त्याग सदैव सचेत रहना चाहिए तो सफलता स्वयं में आपके द्वार खटखटाएगी। अच्छे से अच्छाई तो प्रत्येक कर सकता है, पर बुरे से अच्छाई करने वाला ही सज्जन पुरुष होता है। अधिक से अधिक कार्य करिए और उसका फल मालिक को अर्पण कर दीजिए। जो कर्म के फल की अभिलाषा करता है वह तो मजदूर है। जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम बढ़े वही शुभ कर्म है। बड़ों के साथ मर्यादा से चलो और छोटों पर दया करो। छोटों पर दया करने से तुम्हारा कठोर हृदय कोमल बन जाएगा। बड़ों को अपना बनाना चाहते हो तो नम्रता और प्रेम पूर्वक व्यवहार करो तथा छोटों को अपना बनाना चाहो तो दया करो। मालिक से बिछड़े हुए को उनसे मिलाना ही सर्वश्रेष्ठ दया है। सेवक को सदैव अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। जब आपके मालिक ही दीनदयाल हैं तो आपको भी उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। क्षण भंगुर संसारिक सुख नित्य सुखों पर निछावर कर देना चाहिए। तो अभी ये हम अमृत वचन पढ़ रहे थे और आज जो है इन वचनों को छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये वचन ही ऐसे हैं और इनके अपने वचनों के साथ अपने मन का मैच कराना चाहिए। जो मैं हर सत्संग में कहता हूँ, अगर हम इन वचनों पर, ये सत्य वचन हैं, अमर वचन हैं और ये ऐसे वचन हैं जो महापुरुषों द्वारा लिखे गए हैं कि जो हर युग में इन्हीं का ही पालन करने से इंसान जो है अपने अच्छे जीवन बिता सकता है। जब महापुरुषों ने हमें श्रेष्ठ जीवन के लिए ये वचन हमें एक संक्षिप्त, हमें एक एक वचन का मतलब निकालना शुरू करें तो आप एक एक कितने पेज का सत्संग बन सकता है। तो ये शॉर्टकट संक्षिप्त वचन है जिसको कहते हैं हम अपनी भाषा के अंदर, जो अपने हमारे जो शांति वचन भंडार, शांति देने वाले वचन हैं और भंडार है ये। तो इस तरह से जो है अगर हम इसको मैच करें तो मन के अंदर बड़ी कई बातों के अंदर वो आ जाती है। क्या हिर्षा नहीं करते, क्या द्वेष नहीं करते, क्या हम किसी के साथ, अच्छे आदमी के साथ अच्छा करते हैं, वो तो सभी करते हैं, अच्छे के साथ अच्छा करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि बुरे के साथ भी अच्छा करो। तो ये मुश्किल काम जो है ये महापुरुष समझाते हैं हमें करना। तो हमें इन वचनों पर चलकर जो है अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। और संगत अगर आपने सारा दिन में अगर आप अच्छा आपको नहीं लग रहा हो, आपको मन को शांति ना मिल रही हो, तो इन वचनों को सुनना चाहिए और जो है सत्संग की बातें करनी चाहिए। तो आपका मन जो है शांत भी होगा, आराम भी मिलेगा। जैसे दवाई लेने से इंसान को जो है, कोई भी चीज़ की दवाई होती है, ये आत्मिक दवाई है। जो सत्संग जो होता है, जब आत्मा परेशान होती है, आपको खुद ही नहीं पता लगता कि मैं परेशान क्यों हूँ, अंदर शांति है, अशांति है आपके भरी हुई है। तो वह शांति कैसे आई? पहले तो ये सोचो कि किसी के पास बैठे थे क्या, या कोई आपके पास आया था ऐसा आदमी जो आपको अशांत कर गया। कई लोग आते हैं, आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताकर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी आपका मन दुखी कर जाते हैं। हर आदमी का अपना एक ओरा होता है, किसी का ओरा अच्छा होता है, किसी का ओरा वो आदमी आता ही जो है उसके पास कष्ट दुख के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह वो हम दूसरे आदमी को भी जो है दुखी कर जाता है। और कई लोग आते हैं, सत्संगी आते हैं, वो दूसरे की भी, आपके मन की भी कोई बात देख लेते हैं तो आपको भी अपना ऐसा बात कर जाएंगे कि वो आपको सुखी कर जाएंगे।
जो सत्संगी आदमी होता है वो कभी किसी को दुखी नहीं करता, वो हमेशा दूसरे को कुछ ना कुछ देकर भेजता है, क्योंकि सत्संग वाले के पास बहुत कुछ होता देने के लिए। जो महापुरुष भी इसी तरह करते हैं। महापुरुष भी जो हैं अपने जैसा सभी को बना लेते हैं। इसी तरह हमें अच्छी आदतों के अंदर चलना चाहिए और कभी भी किसी को भड़काने की कोशिश, कभी भी किसी को ईर्ष्या द्वेष की बातें या ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए कि किसी का मन जले, किसी की आत्मा को दुखी पहुँचे। हमें हमारे को ऐसे कामों से बचना चाहिए। जितना आप किसी को शांतिपूर्वक बातें करके शांत कर सकते हैं, किसी की अशांत रूहों को, और यही महापुरुषों का काम होता है कि अशांत रूहों को वो शांत करते हैं और परमानेंट धीरे धीरे वो परमानेंट ऐसी दवाई देते हैं सत्संग की कि परमानेंट शांत कर देते हैं। इसी तरह हमें ये हमारे आज के अमृत वचन है। अब आनंद सिंह आपको जो है वो सत्संग सुनाएगा। बहुत शानदार सत्संग आज का, जरूर सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सत्संग अपना किया भुगत रे जिया, जो तोक को काटा बुवे ताही बोए तो फूल, तोक को फूल के फूल हैं वाक को है त्रिशूल। अर्थात मानव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कोई किसी के लिए यदि भलाई करेगा तो उसका अपना ही भला होगा, यदि कोई किसी की बुराई करेगा तो मानो वह अपने लिए ही दुखों के बीज बोएगा। अतएव प्राणी मात्र को अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, भूल कर भी कभी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। कहावत है कि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वह पूर्व स्वयं ही उसमें गिरता है। किसी गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे। उनमें एक तो गांव के मुखिया का घर था तथा दूसरा घर अत्यंत निर्धन एवं दरिद्री का। मुखिया का घराना तो धन धान्य से संपन्न और सुखी था। रहने को विशाल हवेली, गाय भैंस, नौकर चाकर सब कुछ थे। दूसरी तरफ बूढ़े किसान के पास कुछ भी नहीं, केवल एक टूटा फूटा झोपड़ा और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गरीब जीवन व्यतीत करता था। संयोग की बात, दोनों पड़ोसियों के इकलौते बेटे थे और लगभग सम आयु के ही। अतः दोनों बच्चे साथ साथ खेलते, जिससे उनमें परस्पर घनिष्ठ प्यार हो गया। मुखिया का बेटा धनवान होने के कारण अपने निर्धन मित्र को मित्रता के नाते कभी कभी अपने घर से खाने के पदार्थ ला देता तथा अपने पुराने कपड़े भी उसे पहनने को दे देता, जैसे कि प्राय मित्रों में हुआ करता है। परंतु मुखिया अपने पुत्र की निर्धन बालक से मैत्री को देखकर मन ही मन कुढ़ जाता, लेकिन प्रत्यक्ष में वह उस भोले भाले दरिद्र लड़के के भावों को किस प्रकार भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। दोनों लड़के जब कुछ बड़े हुए तब मुखिया ने तो निकटवर्ती गांव में अपने पुत्र का विद्याध्ययन के लिए भेज दिया, क्योंकि उस गांव में कोई पाठशाला ना थी। मनमोहन जब पढ़ने के लिए दूसरे गांव में गया तो निर्धन बाप का बेटा बिहारी अपने मित्र मनमोहन की याद में बेचैन रहने लगा। उसे भी सारा दिन बिहारी की याद ने उद्गिन किया हुआ था। घर पहुंचते ही वे अपने साथी के पास गया और उसे पूरे गांव की पाठशाला में प्रवेश करने की अपनी सब बात कह सुनाई तथा बिहारी को भी यह सम्मति दी कि वह भी उसी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले, जिससे दोनों मित्र के एक साथ हो जाएंगे और मन लगा रहेगा। किंतु बिहारी का पिता अत्यंत निर्धन था। वह पाठशाला का शुल्क व पुस्तकों का खर्च आदि दे सकने को सामर्थ्य नहीं रखता था। फिर ऊंचे विद्यालयों में पढ़ने के लिए बच्चों को अच्छी वेशभूषा भी तो रखनी पड़ती है। बिहारी के एक बार कहने से तो उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया, परंतु जब वह बार बार आगाह करने लगा तो उसके पिता पुत्र को मन रखने के लिए सहमत हो गए। दूसरे दिन पिता बिहारी को साथ लेकर दूसरे गांव की पाठशाला में गया। वहां जाकर उसने अध्यापक को अपनी सारी स्थिति स्पष्ट शब्दों में कह सुनाई। अध्यापक दयावान था, अतः उसने बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना स्वीकार कर लिया तथा कुछ पुरानी पुस्तकें भी उसे पढ़ने के लिए दे दी। अब मनमोहन और बिहारी साथ साथ विद्या अध्ययन करने लगे। मनमोहन तो उजले एवं बढ़िया कीमती वस्त्र धारण कर और नई नई पुस्तकें एवं एक मखमली बस्ते में डाल बगल में दाबे हुए होता था, और बिहारी फटे पुराने चीथड़ों में लिपटा हुआ मैले थैले में पुरानी पुस्तकें डाले पाठशाला जाता। फिर भी विलक्षण मस्तिष्क रखने वाला बिहारी अध्यापकों की आंखों का तारा बन गया, जबकि मनमोहन
धनाढ़ होने पर भी उन्हें इतना प्रिय न लगता था, क्योंकि वह मंदबुद्धि व चपल प्रकृति का, पढ़ने में भी असावधान रहता था। बिहारी वैसे भी तीव्र बुद्धि वाला, होनहार, सरल स्वभाव का, भद्र एवं विनय संपन्न लड़का था। परिणाम ये हुआ कि समस्त अध्यापक मनमोहन की अपेक्षा बिहारी से अधिक स्नेह रखते और उस पर कृपा भी करते। मनमोहन को तो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण पाठशाला में प्राय मार पड़ती, जबकि बिहारी को आश्रित योग्यता के कारण अध्यापकों से पुरस्कार भी प्राप्त हो जाया करता। इतनी विषमता होने पर भी दोनों मित्रों में परस्पर स्नेह के तार लंबे होते ही गए। वे पूर्ववत हार्दिक प्रीति करते थे। किसी प्रकार 2-3 वर्ष निकल गए। समय बीतने पर परीक्षा के दिन आए। परिश्रमी विद्यार्थी बिहारी तीव्र बुद्धि होने के कारण विद्यालय में सर्वप्रथम रहा और मनमोहन मन बुद्धि होने से असफल हुआ। किंतु जब मनमोहन के पिता ने बिहारी के सर्वप्रथम आने की एवं अपने पुत्र के अनुत्तीर्ण होने की बात सुनी तो उसका हृदय में पूर्व संचित ईर्ष्याग्नि प्रचंड हो गई। वह तो पहले ही निर्धनता के कारण उससे द्वेष रखता था तथा अब कहने लगा कि निर्धन बिहारी की संगति ने मेरे लाडले पुत्र का बुरा बना डाला। वाह भला, ये कैसे हो सकता है कि निर्धन पुत्र सर्वप्रथम आए और धनवान का पुत्र असफल रह जाए। इतना कहता कहता आग बबूला हो उठा। क्रोधवेश में उसकी मनोवृत्ति ने पाश्विक रूप धारण कर लिया तथा उसने बिहारी के प्राण हर लेने की योजना बना डाली। तत्पश्चात उसने गांव के एक जल्लाद को बुलाकर उसकी मुट्ठी गरम करके उसके ये नीचे कर्म करने को बाध्य किया कि जब स्कूल से दोनों बच्चे लौट रहे हों तब मार्ग से तलवार के एक ही वार से बिहारी का सिर धड़ से अलग करके मेरे पास ले आना, तब मैं तुझे और भी बहुत पुरस्कार दूंगा। सच है, धन का लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। जल्लाद भी लोभाधीन हो गया। उसने मुखिया से कहा कि मैंने तो दोनों बच्चों में से किसी को देखा तक नहीं, सो मैं कैसे पहचान जाऊंगा कि मनमोहन कौन है और बिहारी कौन है, तथा आप यह भी बता रहे हैं कि दोनों अवस्था में भी एक समान है। मुखिया ने उत्तर दिया, हमारे मनमोहन ने तो नीले रंग की रेशमी कुर्ता और धारीदार पैजामा पहन रखा है तथा वह पैरों में काले बूट व बगल में मखमली बस्ता लिए होगा। इसके विपरीत बिहारी खदर का मैला कुचले कुर्ता व फटा फटा पैजामा पहने तथा बगल में फटा पुराना बस्ता पकड़े होगा। बस उसी को ही तुमने वध करना है। जल्लाद ने दोनों की पहचान कर ली। अब मार्ग में वह एक घनी झाड़ी में छिप कर बैठ गया कि सायकाल जब दोनों बालक इधर आएंगे तो वह तलवार से एक ही भरपूर वार से बिहारी का काम तमाम कर देगा। उधर भगवान की अनोखी लीला देखिए कि जब दोनों मित्र पाठशाला में अवकाश पाकर घर की ओर चले तो मनमोहन के अंतःकरण में अपने निर्धन मित्र के प्रति दया उमड़ आई। दिल में सोचने लगा कि मैं हूं कि मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं। पहनने की रेशमी कपड़े, बिछाने को मखमली गद्दे व खाने को स्वादिष्ट भोजन, नौकर चाकर आदि सब भगवान ने दे रखे हैं, किंतु एक बुद्धि का धनी नहीं हूँ। इधर बिहारी इतना कुशाग्र बुद्धि का बालक है जिसकी अध्यापक प्रशंसा करते नहीं थकते। बेचारे की निर्धन अवस्था मुझसे तो देखी नहीं जाती। ना तन पर पहनने को पर्याप्त वस्त्र, न पाँव में जूते, किताबें भी तो पूरी नहीं, भरपेट खाना उसे कभी प्राप्त नहीं होता, कभी कभी तो भोजन के लिए तो वो तरस जाता था। ऐसे दरिद्र मित्र की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने मुझे तो बहुत कुछ दे रखा है। ऐसा दिल में विचार करते करते उसने बिहारी से कहा, मित्र बिहारी, तुम्हारी ये दीन दशा मुझसे देखी नहीं जाती। आओ आज तुम और हम आपस में कपड़े परिवर्तन कर लें। तुम मेरे ये नए कपड़े पहन लो तथा मैं तुम्हारे फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ। मुझे तो घर में ऐसे नए कपड़े और भी मिल जाएंगे, परंतु तुम्हें कहाँ। इस पर बिहारी ने आपत्ति की, तुम्हारे पिताजी धनाढ़ हैं, बड़े आदमी हैं, ऐसा देख वे तुम्हें नाराज होंगे, कदाचित मारेंगे भी। परंतु मनमोहन तो आज अपने हट पर अड़ा हुआ था। भाग्य उससे कुछ और जो कराना चाहता था। वह बोला, अजी यदि पिताजी कपड़े देने पर मुझसे रुष्ट होते हैं तो उन्हें होने दो। मेरे पास कपड़े की कमी नहीं है। मेरे कपड़े पहन लो और ये कपड़े उतार दो। तुम जैसे प्रतिभा संपन्न बालक के तन पर ये गंदे कपड़े शोभा नहीं देते। लाओ जरा हम भी आज गरीब वेश धारण करके इसका आनंद लें। ये कहकर मनमोहन ने बरबस अपने बढ़िया कपड़े बिहारी को पहना दिए तब बिहारी के मैले कपड़े खुद पहन लिए। इसके बाद उसने अपने काले रंग के बूट रेशमी फीतों वाले भी बिहारी को पहना दिए और अंत में अपना मखमली बस्ता भी नई किताबों सहित बिहारी को देकर उसका फटा बस्ता स्वयं थाम लिया। इसके बाद दोनों मित्र हंसते खेलते घर की ओर चल दिए। दुष्ट जल्लाद साहूकार के धन के लोभ में बांधा हुआ झाड़ी में छिपा बैठा था कि दोनों बच्चे इधर से गुजरेंगे तो वह गरीब बिहारी के प्राण ले लेगा।
हमरे मन कुछ और है, विधुन के कुछ और, वाली कहावत यहाँ अक्षरश घटित होती है। जल्लाद को क्या मालूम था कि बच्चों का रंग ढंग भी बदल चुका है। उसने तो बस यही पहचान याद रखी थी कि बढ़िया वस्त्रों और कालो बूटों वाला मुखिया का पुत्र है और गरीब वेशधारा वाला बिहारी है। अब एक बच्चों के पास से गुजरने पर वह झाड़ी में से एकाएक गुर्राते हुए भयानक भूखे भेड़िए की भांति उन पर झपटा, और जब उनमें से मैले वस्त्र पहने हुए था उसे अपने एक ही वार में मौत के घाट उतार दिया। दूसरा बालक भय के मारे चीखता चिल्लाता एक ओर को भागा खड़ा हुआ, परंतु जल्लाद ने उसका पीछा ना किया। मारे जाने वाले बालक का सिर व लहू से भीगा खंजर उठाकर लाया और आन की आन में कटा सिर मुखिया की गोंद में ला पटका। मुखिया ने जब अपने प्रिय पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो उसके मुख से निकला कि हाय जालिम, ये क्या किया तूने, हाय मेरे लाडला बच्चा। और एक दर्द भरी चीख के साथ उसकी हृदय की धड़कन मंद पड़ गई। दुष्ट ने अपनी करनी का फल पा लिया था। ये किसी ने सत्य ही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें जा गिरता है। बाज के निष्ठुर आक्रमण से बचकर निकल आने वाले सहमे हुए चिड़िया के बच्चे सदृश बिहारी थराता और कांपता हुआ घर पहुंचा तथा पिताजी की गोद में गिरकर निश्चेक पड़ गया। उस गरीब को क्या मालूम था कि आज विधाता ने एक बुराई सोचने वाले की बुराई का कितना भयानक परिणाम निकाला है। भावार्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों को स्वयं ही उत्तरदायी है। किए हुए कर्म का परिणाम से किसी भी रूप में कदापि कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। कर्मफल से तो ऋषि मुनि तक ना बच सके तो फिर एक साधारण मनुष्य की बात तो ही क्या है। इसलिए संत महापुरुष जीवों को वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं तथा यह भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि दूसरों के लिए सदैव शुभ भावनाएं रखनी चाहिए। जैसे कि ऊपर प्रसंग में बताया गया है कि तुम दूसरों के लिए फूल बोओगे तो तुम्हें फूल ही मिलेंगे। अतएव सबके प्रति श्रेष्ठता भावना होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो एक ही है जो सबके हृदयों में विद्यमान है। अतः दूसरों को भी अपनी आत्मा के रूप में समझकर अपभाव से व्यवहार करना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।